सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों में मन का स्वरूप, इस स्वाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। परमपिता परमेश्वर की हम सब पर बड़ी कृपा है, महती अनुकंपा है कि हमको मानव का जीवन मिला है और इस जीवन की सार्थकता के लिए हमको कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय और इसका जो आदेश उपदेश संदेश है, जो संकेत है, उसको हमको अपने जीवन में उतारना है और अपने इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण करके, अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण करके हम दिव्य गुणों से युक्त हों, दिव्य गुणों के केंद्र हम बने और सदा इनको बढ़ाते जाएं, तो निसंदेह हमारा यह जीवन सार्थक होगा। और सार्थकता के लिए यह परम आवश्यक है कि जिस संकल्प को, जिस ध्येय को हम अपने जीवन में उतारें, उसके लिए सर्वथा सर्वात्मना विशाल हृदय से संकीर्ण जो विचार हैं, जो तुच्छता है, जो अल्पता है, उसको हम स्थान न दें अपने जीवन में। हमको उत्तम से उत्तम, उत्तमोत्तम, उत्तरोत्तर आगे अभिवृद्धि इसमें करने के लिए सतत स्वाध्यायशील होकर के जीवन को जीना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। देवों के 3 महारथी जो वास्तव में देवत्व से युक्त होना चाहते हैं, उनके लिए यह परम आवश्यक है। वेद मंत्र लिखता हूँ। यह अथर्ववेद के 19वें कांड के 13वें सूक्त के 10वें मंत्र को आपके समक्ष रख रहा हूँ। 19वां कांड, 13वां सूक्त और 10वां मंत्र। ओम इंद्रस्य वृष्णोः इंद्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्यं आदित्यानां आदित्यानां मरुतां
मरुतां शर्ध उग्रम शर्ध उग्रम महामनसाम महामनसाम भुवनच्यवानां घोषो देवानां जयताम उदस्थात। अथर्ववेद के 19वें कांड के 19वां कांड 13वां सूक्त और उसका यह 10वां मंत्र है। ओम इंद्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानां मरुतं शर्ध उग्रं महामनसां भुवनच्यवानां घोषो देवानां जयतामुदस्थात्। ओम इंद्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानां मरुतां शर्ध उग्रं महामनसां भुवच्यवानां घोषो देवानां जयतामुदस्थात्। बहुत ही सुंदर बात कही है इस वेद मंत्र में। महामनसां वृषणः इंद्रस्य, शक्तिशाली जितेंद्रिय पुरुष का राज्य वरुणस्य, अति नियमित जीवन वाले वरुण का, जिसने सब बुराइयों का वारण किया है, बुराइयों
को पनपने नहीं दिया है, संकीर्णता को जो जिसका समन करने वाला है, संकीर्ण भावों का जो दमन करने वाला है, उस वरुण का आदित्या नाम मरुताम आदानात आदित्य मरुतः प्राणम, अपने अंदर उत्तमता का निरंतर ग्रहण करने वाले साधक जो साधना करते हैं, प्राण साधना करते हैं, योग साधना करते हैं, मर्दों का श्रद्धा बलम उग्रम बड़ा उदात्त तथा तीव्र होता है। ये इंद्र व मरुत देव सेनाओं के मुखिया इस महा मनसाम विशाल मन वाले भुवनच्यवानाम भुवनों का भी त्याग करने वाले अर्थात लोक हित के लिए अधिक से अधिक त्याग की वृत्ति वाले, अधिक से अधिक त्याग करने के लिए जो उद्यत जयताम आसुर भावनाओं को पराजित करने वाले होते हैं। देवानाम इन देवों का घोषा विजय घोष उदस्थात मेरे जीवन में सदा उठे, मेरे जीवन में सदा देवों का विजय, देवों की ही विजय और असुरों की पराजय हो। इस वेद मंत्र में 3 बातें प्रमुख रूप से कही हैं कि मैं अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला बनूं, इंद्रस्य वृषणो वरुणस्य राज्य, मैं इंद्रियों का दास ना बनूं, अपने ज्ञानेंद्रियों पर, अपनी कर्मेंद्रियों पर और मन पर नियंत्रण करने वाला बनूं, मैं संकीर्ण मन वाला न बन के महामनसा, मैं विशाल मन वाला बनूं, मेरे अंदर का जो भाव है, जो स्वभाव है, वह दिव्यता से युक्त होना चाहिए। संकीर्ण विचारधारा, संकीर्ण जो हमारे अंदर तुच्छ विचार आते हैं, मन हमारा खिन्न होता है, हम दूसरों को भी सुख शांति आनंद नहीं दे पाते हैं। तो अपने इंद्रियों पर जिसका नियंत्रण होगा, अपने विषयों का आलंबन मिलने पर भी, रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि का आलंबन मिलने पर भी जिसका मन कभी डावाडोल नहीं होता है, जिसकी इंद्रियां मन के अधीन है, मन बुद्धि के अधीन है, बुद्धि भी आत्म अनुकूल है, आत्म प्रतिकूल नहीं है, वह वास्तव में सच्चा इंद्र होता है। क्योंकि आत्म अनुकूल आचरण करना, क्योंकि महर्षि दयानंद कहते हैं कि सबका आत्मा सत्य असत्य का जानने वाला है, फिर भी लोग हठ दुराग्रह और संकीर्ण भावों के शिकार हो जाते हैं और पतन को प्राप्त होते हैं। हम जहाँ भी हमको भय शोक लज्जा शंका उत्पन्न हो, वहाँ उस कार्य को कभी भी हमको नहीं करना चाहिए, आगे हमको अपने कदम नहीं बढ़ाने चाहिए। मैं इंद्र बनूं, सच्चा इंद्र बनूं, अर्थात इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला बनूं, कभी भी मेरी इंद्रियां डावाडोल ना हो। इंद्रियों पर दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, काबू में आएगा मन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तो दुनिया में शुभ कर्म करता चला जा, तो दुनिया में शुभ कर्म करता चला जा, छूटेगा आवा गमन धीरे धीरे, सुने कान तेरे सदा वेदवाणी, सुने कान तेरे सदा वेदवाणी, तू कर वेदवाणी मनन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तो हम प्रभु का गुणगान करें और धीरे धीरे अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण
पा करके मैं इंद्र बनूं, ऐसा सामर्थ्य मुझको दीजिए। दूसरी बात कही है कि मैं वरुण बनूं। हे प्रभु वरुण, वरुण का तात्पर्य क्या है? बुराइयों का वारण करने वाला, बुराइयों से दूर हटने वाला, अति नियमित जीवन वाली जो शक्ति है, जो नियामक शक्ति है, उसका धारण करने वाला बनूं मैं, वरुण बनूं। राज्यः वरुणस्य, अति नियमित जीवन वाले वरुण का, जिसने सब बुराइयों का वारण किया है, उसका मैं प्रतिरूप बनूं, मैं सच्चा वरुण बनूं। आदित्य नाम मरुताम, कहा कि जो है मैं अपने अंदर उत्तमता का निरंतर ग्रहण करने वाला प्राण साधक बनूं मैं अपने अंदर के जो कल्मश हैं, जो बुराइयां हैं, उनको दग्ध कर दूं। कैसे? वह भी योग साधना से ही संभव है। योग जैसे हम अग्नि में धातु, सोना चांदी लोहा जो भी है, उसको पिघला करके उसको नया कर देते हैं, उसकी अशुद्धियों को दूर कर देते हैं। ऐसे ही प्राण साधना करने से हमारे मन इंद्रियां जो हैं, उनके जो मल हैं, उनमें जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, जो दोष है, वे दोष नष्ट हो जाते हैं। योग अग्नि की भट्टी में तपा करके अपने मन और इंद्रियों के दोष को नष्ट करके उत्तम उत्तम जीवन वाले जो है हम बन जाते हैं। यह वरुण बनूं मैं मरुत बनूं, हृदय को विशाल बनाऊं, हृदय में संकीर्ण भावना हो। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, तो मैं और तू की भावना से ऊपर उठ करके मैं एक सच्चा हितैषी सबका बनूं और पूरे संसार को अपना परिवार मानूं, ऐसा मेरा हृदय हो। ऐसी विशालता मेरे हृदय में प्रभु दे दीजिए। और सदा त्याग के लिए मैं उद्यत रहूं, त्याग की भावना से मैं ओतप्रोत रहूं। जो त्याग की भावना है, तो वह वेदों का ही उपदेश है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्यचित् धनम। किसी के भी धन, किसी के भी साधन या किसी के भी प्रति अपना लोभ भाव ना रखें। हम उस परमात्मा के द्वारा जो कुछ भी दिया गया है, उससे ही अपने आप को अभिषिक्त रखें और उससे ही उसमें संतुष्ट रहें। उसमें हमारी जो है संतुष्टि होनी चाहिए, क्योंकि सच्चा सुख तो वही देता है। इस संसार में भौतिक जो सुख है, उसमें से सुख नहीं मिल सकता है। हमारा मन हमारे नियंत्रण में हो, हमारी इंद्रियां नियंत्रण में हो, तो अंदर ही सुख मिलता है। क्योंकि जो सच्चिदानंद घन है, जो सच्चे आनंद के स्रोत हैं, वो तो परमपिता परमेश्वर हैं। वही सच्चे हमको इस जीवन के सुख का आधान करा सकते हैं। तो हम उनका ध्यान तो करें, उनका गुणगान करें। हम बाहर के विषयों में सुख खोजते फिरते हैं, रूप में, रस में, गंध में, शब्द में, स्पर्श में। इसमें सुख है, लेकिन वो क्षण भर का सुख है और दीर्घ काल का दुख है। इसकी जितनी क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, क्वालिटी घटती जाएगी, दुख बढ़ता जाएगा। परंतु जब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, ईश्वर के भक्ति में अपने मन को लगाते हैं, तो उसमें जितनी जितनी हमारी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, ध्यान की, सेवा की, साधना की, उतना उतना वह सुख जो है, वह आनंद, वो परमानंद में जो है परिवर्तित होता चला जाएगा। तो ये बहुत सुंदर बात है, इसलिए हमको ऐसे ही जीवन जीना है। इसलिए कहा है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में।
चाहे वैरी कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने। चाहे वैरी कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने। चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो। पर चित्त न डगमग मेरा हो, पर चित्त न मेरा डगमग हो। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह व शाम रहे। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। बस काम यही आठों याम रहे, बस काम यही आठों याम रहे। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल छिन छिन, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। प्रभु का ध्यान ही हमारी समस्याओं का समाधान है। इसलिए निर्लेप भाव से अपने कर्म का अनुष्ठान करें और सच्चे इंद्र बने, इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाले बने, मन पर नियंत्रण करने वाले बने, वरुण बने। हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, जो दोष हैं, उनको हम मिटाएं, उन पर कार्य करें। हम दूसरों के दोष देखते हैं, दूसरों के दोषों को हम बताते हैं, उनको अपने दोषों पर हम विचार करें। सबके दोषों को नहीं, गुणों को देखें। हम जो जीवन है उसको सार्थक करें, मरुत बने, उत्तम से उत्तम जीवन बनाने का प्रयत्न करें। तो आगे और हम चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।